अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। अगर किसी जज से किसी जुर्म का इर्तिकाब हो जाए, कोई जज कोई ऐसा जुर्म कर बैठे जिसकी बिना पर उसके खिलाफ FIR हो जाए, FIR कटवा दे कोई भी शख्स, तो इस सूरत में जज को गिरफ़्तार कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में जो रिपोर्ट हुई 2023 SCMR पेज 1955, इसमें कुछ हिदायत जारी की हैं जजेस की गिरफ़्तारी के हवाले से। क्या हैं वो हिदायत, उन पे आज की इस वीडियो में बात होगी मुख्तसरन सी। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, जजेस भी इंसान हैं, हमारी तरह इस माशरे का हिस्सा हैं। उनमें भी इंसानों की तरह ख्यालात आते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है। अगर कोई जज गुस्से में आकर या किसी और वजह से किसी गलती का इर्तिकाब कर जाए, किसी जुर्म का इर्तिकाब कर जाए और उसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उस जज की गिरफ़्तारी के लिए वो तफ्तीशी इदारा, चाहे वो पुलिस है या जो भी, उसे क्या करना होगा। सबसे पहले उस हाई कोर्ट को जिसके अंडर वो जज साहब आ रहे हैं, यानी जिस हाई कोर्ट के वो मुलाजिम हैं, उस हाई कोर्ट को, उस हाई कोर्ट के नॉमिनी को इंटीमेट करना होगा उस तफ्तीशी इदारे को। और अगर हाई कोर्ट के नॉमिनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है कि ठीक है आप गिरफ़्तार कर दें, तो फिर उस जज साहब को गिरफ़्तार करेगा वो तफ्तीशी इदारा या वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस है या जो भी। अगर किसी जज को गिरफ़्तार करना जल्द ज़रूरी हो या ये ख़दशा हो कि गिरफ़्तारी से बचने के लिए वो जज साहब कहीं रूपोश हो सकते हैं या भाग सकते हैं या कोई और ऐसा मामला बन सकता है जिसकी वजह से गिरफ़्तारी जल्द करनी ज़रूरी है, तो फिर ऐसी सूरत में उस जज साहब के मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट जज को, जो उस ज़िले का बड़ा जज साहब है, उसको इंटीमेशन भेजनी होगी उस पुलिस के इदारे को या उस तफ्तीशी इदारे को या उस एजेंसी को जो भी है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज को इंटीमेट करके और डिस्ट्रिक्ट जज से इजाज़त लेके फिर उस जज साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है। लेकिन अगर गिरफ़्तारी डिस्ट्रिक्ट जज को बताए बग़ैर या उससे इंफॉर्मेशन या उससे इजाज़त लेने से पहले ही कर दी जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उस वक्त तक उस जज साहब को पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाया जा सकता गिरफ़्तार करके, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आ जाती और जब तक कि डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से कोई इजाज़त नहीं मिल जाती। अब जब गिरफ़्तारी भी होगी, इजाज़त भी होगी, तो ऐसी सूरत में इस जज साहब को जो गिरफ़्तार हुए, इन्हें वो सारी सहूलतें दी जाएंगी जो कानून के मुताबिक इनकी बनती हैं। इनको इनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करने का मौका दिया जाएगा, इनको इनके लीगल एडवाइज़र के साथ या इनके एडवोकेट के साथ, इनके कौंसल के साथ बात करने की इजाज़त दी जाएगी। इन्हें इनकी किसी अगर सीनियर के साथ ये बात करना चाहें, उनसे भी बात करने की इजाज़त वो तफ्तीशी इदारा या वो एजेंसी देगी। इसी तरह इस जज साहब का बयान उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता जब तक कि इस जज साहब के लेवल का कोई ऑफ़िसर या इनसे हाईएस्ट लेवल का कोई जज, कोई ऑफ़िसर वहाँ पे मौजूद ना हो बयान करते वक्त या बयान रिकॉर्ड करते वक्त। किसी ऐसे ऑफ़िसर्स का होना ज़रूरी है, इस जज साहब के लेवल का हो, यानी अगर कोई सिविल जज है तो सिविल जज के लेवल का या सिविल जज से ऊपर का कोई ऑफ़िसर हो, उसकी मौजूदगी में इसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। एक और चीज़ कि किसी जज को अगर कोई जुर्म छोटा मोटा है, उसमें गिरफ़्तार करते हुए हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जजमेंट में कहा गया है। हाँ, अगर किसी केस के हालात व वाक़ियात ऐसे हों कि अगर हथकड़ी नहीं लगाई जाती, उस जज साहब से किसी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, किसी को वो मार सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई और इस तरह का मामला हो सकता है, तो इस सूरत में फिर उन्हें हथकड़ी लगाई जा सकती है, उन्हें हैंडकफ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का मामला नहीं है, छोटा मोटा मामला है और छोटा मोटा जुर्म है, तो फिर उस सूरत में इस तरीके से हथकड़ी लगा के गिरफ़्तारी
नहीं हो सकती। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं अभी जजेस की गिरफ़्तारी के हवाले से, या किसी जज से कोई जुर्म सरज़द हो जाता है तो उस सूरत में उसे गिरफ़्तार करने के हवाले से ये आज की वीडियो में शेयर की गई। आपके साथ उम्मीद है ये आपकी मालूमात में इजाफ़े का बायस बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर बात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।